जुमे की नमाज के बाद मस्जिद में रेप पार्टी। मस्जिद से होती थी लड़कियों की तस्करी। रेप के बाद लड़कियों को गायब कर देते हैं मौलाना। पीड़िता की योगी से गुहार, अब होगा दरिंदों का इलाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कई बार मस्जिद मदरसों से जो घिनौनी तस्वीर सामने आती है उसे देखकर इतनी घिन आती है कि घिन खुद शर्मा जाए। बहुत बार आपने सुना होगा कि मदरसों में मौलाना छोटे बच्चों के साथ कुकर्म करते हैं, उनके साथ गंदी हरकतें करते हैं। लेकिन आज मस्जिद मदरसों को लेकर जो खुलासा हुआ है उससे पता चलता है कि मस्जिद मदरसों में मौलाना तस्करी का भी गैंग चलाते हैं। वो हथियारों की तस्करी हो या फिर महिलाओं की तस्करी, रेप करना हो या फिर छोटी छोटी बच्चियों को नशा देकर उनका शोषण करना हो। एक महिला ने एक मस्जिद की सच्चाई बताई है और रोते बिलखते हुए योगी आदित्यनाथ से जो गुहार लगाई है वो किसी को भी भीतर तक झकझोर सकती है। जी हां, उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक मौलाना और हाजी समेत 8 लोगों पर गैंग रेप की धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई गई। जिन 8 बलात्कारियों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई उनमें से 4 उस पीड़िता के मामा लगते हैं। रिश्तों को तार तार करने की यह हकीकत बयां करते हुए महिला ने सूबे के मुख्यमंत्री से कार्रवाई करने की गुहार लगाई। महिला ने सीएम योगी को एक चिट्ठी लिखकर मस्जिद की हकीकत बयां की है। मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद होती थी रेप पार्टी। मौलाना करते थे लड़कियों की सप्लाई की जाती थी। पीड़िता का कहना है कि मस्जिद से एक गैंग चलता है जो लड़कियों की सप्लाई करता है। जुमे की नमाज के बाद मस्जिद में बड़ी पार्टी का आयोजन किया जाता है जिसमें नंगा नाच होता है। पीड़िता ने बाकायदा उन दरिंदों का नाम लिया। आगे पीड़िता ने जो बताया वो योगी आदित्यनाथ को भी सन्न कर देने वाला खुलासा है। पीड़िता ने बताया, छोटी छोटी बच्चियों को नशा देकर उनके साथ रेप किया जाता है। इम्तियाज मौलाना रईस और उसका पूरा गैंग जामिया मदरसा रामपुर, बरेली और अलीगढ़ में लड़कियों को जिहादी भी बनाता है। कुछ लड़कियों को बेच भी दिया जाता है। ये गैंग चरस अफीम और अवैध हथियार भी सप्लाई करता है। इस मस्जिद में सिर्फ पीड़िता और उसकी मां का ही रेप नहीं हुआ, उसकी बहन का भी रेप किया गया और उस बहन का आज तक नहीं पता चला कि आखिर वो है कहां। उसे मार दिया गया या फिर बेच दिया गया, किसी को नहीं पता वो आखिर है तो है कहां। पीड़िता ने जो मस्जिद के भीतर का वीडियो बनाया है उसमें वो कमरे भी दिखाए गए हैं जहां लड़कियों का यौन शोषण किया जाता था। पीड़िता ने कई और गंभीर आरोप भी लगाए हैं और ये आरोप हवा में नहीं लगाए गए, सबके प्रमाण दिए गए हैं और खबरों के मुताबिक ऑफ इंडिया के पास ये सारी वीडियोज मौजूद हैं। पीड़िता का कहना है कि ये गैंग कई हिंदुओं की हत्या भी कर चुका है। गुंडे किस्म के लोग, इनका गैंग उत्तराखंड तक एक्टिव है लेकिन आज तक इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। पीड़िता ने जिस तरीके की हकीकत बयां की है वो शर्म को भी शर्मसार करने वाली है। इस घटना पर आज वो नेता भी चुप हैं जो कहते थे कि मंदिरों में लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं और तमाम मुल्ला मौलवी जो इस्लाम की दुआई देते हैं, इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं और चीख चीख कर इस्लाम को खतरे में बताते हैं। लेकिन जब इन्हीं के मौलानाओं की काली करतूतें बाहर आती हैं तो फिर ये बिलों में घुस जाते हैं। जिस पीड़िता ने एफआईआर दर्ज करवाई है उसने इन मौलानाओं के अत्याचारों से तंग आकर साल भर पहले इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म भी अपना लिया था। और अब जब पीड़िता ने इतने बड़े बड़े खुलासे किए हैं तो उसे जान का खतरा सता रहा है और अपनी जान की सलामती के लिए भी पीड़िता ने सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। वैसे मदरसों से निकलती इन चीख पुकारों को सुनते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ही मदरसों का सर्वे भी करवाया था और हजारों अवैध मदरसों पर ताला भी चढ़ा गया था। मदरसों में शिक्षा व्यवस्था को लगातार बेहतर करने का काम किया जा रहा है। लेकिन सरकार और कानून कितने भी सख्त क्यों ना हो जाएं, जब तक समाज की मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक ऐसे घिनौनेपन पर काबू नहीं पाया जा सकता। वैसे जिस तरीके से पीड़िता ने मस्जिद के भीतर चल रहे रैकेट का पर्दाफाश किया है उसके बाद देखना होगा कि इस मस्जिद पर क्या कार्रवाई होती है। क्या बुलडोजर इसे ध्वस्त कर देता है या फिर कुछ और कार्रवाई इन दरिंदों पर की जाएगी। आपको क्या लगता है, कैसे इन दरिंदों को सजा दी जानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।